जब ये हमारे पास आई थी व्हील चेयर पे आई थी जी। और इनकी लगभग 62 कीमो हो चुकी हैं, 62 कीमो। मॉर्फिन के, पेन के, हैवी डोज के इंजेक्शन लगते थे, उसके बावजूद भी उनको असर नहीं होता था। 4th स्टेज कैंसर है, बायोप्सी द्वारा पता किया। फिर ये कहीं ले चलो, मुझे वापस ले चलो, मुझे मर जाना ठीक है, अब नहीं दवा करा पाएंगे, अब कष्ट नहीं सह पाते। अब तो हर आदमी यही कह रहा था, ये भी कह रहे थे जल्दी चली जाएं तो थोड़ा सुकून मिल जाएगा, लेकिन मुंह से लार बहती रहती थी इनके, मुंह से लार बहती रहती थी, खाना नहीं खा पाती थी, चिल्लाती रहती। देखिए आंखों में आंसू हैं, लेकिन आप एक जिंदगी दे रहे हैं नई। 4 साल से बीमार थी, यहाँ 13 दिन में चलने लग गई हैं। व्हील चेयर पर आई थी और देखिए चलती हुई आपको ये नजर आ रही हैं माता जी। और देखिए इसी तरीके के ना जाने ऐसे कितने लाखों लोग हैं जो हिम्स में आ रहे हैं, आचार्य मनीष जी के पास आ रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं आयुर्वेद से। हिम्मत रखो, अब ठीक होके जाना, लेकिन बिल्कुल, और दुनिया के लिए मिसाल बनना है। जी, मिसाल मुझे खुद ही बनना है, ठीक है, जैसे 13 दिन में हिम्मत दिखाई है, ऐसे अगले 20-30 दिन और हिम्मत दिखाओ, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ दिन तक बैठी रहूं। अगर हम आज की ज़िंदगी की बात करें तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसकी वजह से पूरे एनसीआर में अस्पताल भरे हुए हैं, लेकिन आयुर्वेद का जब जिक्र होता है तो नाम आता है आचार्य मनीष जी का, जो कि आयुर्वेद के नाम से ही जाने जाते हैं। आचार्य मनीष जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोड़ था जो आपने आयुर्वेद को चुना और लाखों लोगों की ज़िंदगी की दिशा बदल दी? मैं चाहूँगा कि मैं वो ये बाद में बताऊँ, पहले मैं आपको इन पेशेंट से मिलवा दूँ जो हमारे साथ बैठी हैं आपके बिल्कुल पीछे, तो फिर मैं उसके बताता हूँ कि मैं आयुर्वेद में कैसे आया। मैं खुद भी बहुत बीमार रहता था और मैं अपना इलाज कराने आयुर्वेद में आया था, और मैं इतना बीमार था कि मैं हर 3 महीने 6 महीने में कभी जॉन्डिस, कभी निमोनिया, कभी मलेरिया, कभी वायरल होता रहता था। इवन कि मैं पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पाता था। मेरा वजन 39 किलो था जब मैं 21 साल का था। तो सोचो कि तब 3 महीने में 12 किलो मेरा वेट बढ़ा था आयुर्वेद की मदद से, और मेरे को जॉन्डिस वगैरह उसके बाद दोबारा होना बंद हुआ। तो मुझे पहली बार आयुर्वेद पे विश्वास आया और मैंने आयुर्वेद को फिर धीरे धीरे चुनता गया, पढ़ता गया, आयुर्वेद की किताबें पढ़ी, डाइट को पढ़ा, लाइफस्टाइल को पढ़ा, इतिहास पढ़ा, सनातन संस्कृति के और ग्रंथों को पढ़ा, तब मैं इस फील्ड में आयुर्वेद में आया। और मैं अभी आपको पहले मिलवाना चाहूँगा इन पेशेंट से। ये पेशेंट हमारे साथ हैं, इनकी उम्र 60 साल है और जब ये हमारे पास आई थी व्हील चेयर पे आई थी और इनकी लगभग 62 कीमो हो चुकी हैं, 62 कीमो। 50 लाख रुपए खर्च हो चुका है। जब ये आई थी तो पेन किलर्स पे थी, मॉर्फिन के, पेन के, हैवी डोज के इंजेक्शन लगते थे, उसके बावजूद भी उनको असर नहीं होता था। और व्हील चेयर पे आई थी, पेट में दर्द था, पैरों में दर्द था, कंधों में दर्द था, सिर दर्द था, कई दिक्कतें थी। और मैं चाहूँगा इनके हस्बैंड भी साथ में, इनसे पूछिए आप कि इनको अब क्या रिजल्ट है। अभी इनको हमारे हॉस्पिटल में 10 दिन पहले लगाए हैं और 3 दिन अब लगाए हैं। 4 साल से बीमार थी, यहाँ 13 दिन में चलने लग गई हैं। पूछो जरा इनसे। देखिए यहाँ पर वो पेशेंट भी हैं जो मेरठ हिम्स हॉस्पिटल में आते हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। माता जी क्या नाम है और कहाँ का रहने वाली हैं आप? मेरा नाम शशिकला सिंह है और मैं प्रयागराज यूपी की हूँ। अच्छा, क्या कौन सी बीमारी आपको हुई थी और कितने दिनों से वो समस्या थी और आज आप हिम्स हॉस्पिटल में हैं? कैसा आपको लग रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे तो कैंसर बता दिया गया था राजीव गांधी में, जब पेट स्कैन और सिटी स्कैन हुआ तो फिर उसके बाद से डॉक्टर उल्लास बत्रा को दिखाई और वहाँ उन्होंने बोला कि 4th स्टेज कैंसर है, बायोप्सी द्वारा पता किया। अब 3-4 साल से वही इलाज चला, लेकिन लास्ट बार अब बोले कि अब इस तरह की मैं दूंगा कि मतलब उससे किडनी डैमेज हो सकती है और हार्ट फेल हो सकता है। तो मैंने उधर का रुख छोड़कर फिर इधर आयुर्वेदिक इसमें सर्च करने लगी, तो पता चला कि हमारे आचार्य मनीष जी हैं जो मेरठ में हैं और तमाम तरह के रोगों का जटिल इलाज करते हैं। तो क्या कहेंगी, आचार्य मनीष जी भी साथ में हैं, हम लोग पहुंचे हैं आपके बीच में, क्या कहेंगी इनके लिए? क्योंकि हम देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहे हैं, आयुर्वेद की तरफ फोकस हो रहे हैं। क्या कहेंगे अंकल आप लोग? आप पहले इनसे पूछिए, इनको 62 कीमो हुई। कितनी? 62। 50 लाख रुपए खर्च हुआ, 4 साल जिंदगी के खराब हुए, कर्जा चढ़ गया, घर बिक गया, बेटे की आईटी की नौकरी छूट गई। तो ये कैसा कैंसर का इलाज है जो कीमो करे जा रहा है, रेडिएशन करे जा रहा है, सर्जरी करे जा रहा है, लेकिन फायदा नहीं हो रहा। ये हमारे पास व्हील चेयर पे आए थे
चल नहीं सकते थे, कंधों में दर्द था, इंजेक्शन लगाने पड़ रहे थे, दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा था। जिस दिन हम लोग आए खाने पे आए उल्टी हो रही थी, आप इनसे पूछिए। ट्रेन में पूरी तरह से चिल्लाती हुई आई हैं, इंजेक्शन लगवा के चले थे शाम को, वहाँ से ट्रेन बैठे, संगम एक्सप्रेस थी 7 बजे वहाँ से, तो उसके बाद इंजेक्शन लगा था, रात में फिर चिल्लाना शुरू की 1 बजे से, बहुत भयंकर पेन है, बहुत भयंकर पेन है। तो मेरे पास फिर कुछ था नहीं, फिर यहाँ किसी तरह से पहुँचे, यहाँ फिर दिखाने के बाद कमरा मिला हम लोगों को, फिर ये कहीं ले चलो, मुझे वापस ले चलो, मुझे मर जाना ठीक है, अब नहीं दवा करा पाएंगे, अब कष्ट नहीं सह पाते। फिर हम लोगों ने किसी तरह कहा कि बेटा भी आया था साथ में, फिर इनका इलाज शुरू हुआ, अगले दिन से इनको काफ़ी रिलीफ मिल गया। अब फिर लगातार ठीक ही नहीं, फिर परहेज बहुत किया इन्होंने, जैसा बताया गया था यहाँ से उस तरह से इन्होंने पूरा परहेज किया और पूरी दवा खाती थी टाइम टू टाइम। तो आज तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, अब चल रही हैं। इससे पहले भी आपने इलाज कराया, दर दर आप भटकते रहे, राजीव गांधी अपने आप में एक नाम था, पैसा खर्च किया आपने, बच्चे की नौकरी चले गई, कितना पैसा आपने खर्च किया और कितना विश्वास अब आप कर पा रहे हैं? 50 के ऊपर खर्चा हुआ था, लेकिन अब कोई भरोसा नहीं बचा था कि बचेंगे भी। अब तो हर आदमी यही कह रहा था, ये भी कह रहे थे जल्दी चली जाए तो थोड़ा सुकून मिल जाएगा, लेकिन देखिए आप देखेंगे तो निशब्द हो रहे हैं, आपके आंसू भी हैं, लेकिन एक नई जिंदगी है जो आचार्य मनीष जी ने आयुर्वेद के इलाज से इन्हें दी है। माता जी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। देखिए व्हील चेयर पर आई थी और आज देखिए खुद आप बोलेंगे तो चल के दिखा देंगी, आप एक बार चल के दिखाओ जरा, तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से, एक बार चलो जरा, इनके साथ में है और व्हील चेयर पर आई थी और देखिए चलती हुई आपको ये नजर आ रही है माता जी। और देखिए इसी तरीके के ना जाने ऐसे कितने लाखों लोग हैं जो हिम्स में आ रहे हैं, आचार्य मनीष जी के पास आ रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं आयुर्वेद से। एक नई जिंदगी मिल पा रही है, जो उम्मीद की किरण छूट जाती है कि हाँ अब हम जिंदा रह सकते हैं, वो किरण यहाँ से शुरू होती है आचार्य मनीष जी के साथ। इनको हॉस्पिटल में 2-2 लोग उठा के लेके जाते थे जी, मतलब इनको हेल्प लेनी पड़ती थी हॉस्पिटल में। कीमो के बाद जब कीमो, बैठो एक मिनट आप, जब इनकी कीमो होती थी, इन्होंने ही बताया कि 21 दिन बाद दोबारा कीमो होती थी। जो 21 दिन जब कीमो होती थी तो पहले 10 दिन तो उल्टियां, जलन, वोमिटिंग, पोटियां लगना, नोजिया सब साइड इफेक्ट में बीतती थी। फिर 10 दिन में थोड़ी ठीक होती थी, अगली कीमो का नंबर आ जाता था। ये लार बहती रहती थी इनके, मुंह से लार बहती रहती थी, खाना नहीं खा पाती थी, चिल्लाती रहती। देखिए आंखों में आंसू हैं, लेकिन आप एक जिंदगी दे रहे हैं नई। इस तरीके के आपके पास और भी पेशेंट्स हैं, है ना, देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग आयुर्वेद पर अब फोकस कर रहे हैं, आपका नाम कर रहे हैं कि आप एक अच्छा इलाज उन्हें दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे आम जनता के लिए जो आयुर्वेद की तरफ अभी भी अगर हम थोड़ी सी आंखें बंद अपनी करें तो किस तरीके से आयुर्वेद से जुड़े, जो एक लंबी उनकी जिंदगी, अच्छी हेल्थ उनकी हो पाए? मैं तो ये बोलना चाहूँगा, कोई भी तकलीफ हो, अपना खाना पीना ठीक करो, अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, बॉडी को डिटॉक्स करो, आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। अगर आप बीमारी के ऊपर काम करोगे तो कभी इलाज नहीं मिलेगा। जैसे आपको बोला था बीपी हो गया तो जिंदगी भर गोली खाओ, शुगर हो गया जिंदगी भर गोली खाओ। भारत में ऐसा बोला जाता है, यूके में बोला जाता है, यूएस में बोला जाता है। लेकिन अगर आप स्वीडन में पैदा होते हो, स्वीडन में वहाँ क्या बोलते हैं, बीपी हो गया, ये गोली लिख रहा हूँ, ये गोली खतरनाक है, थोड़े दिन खानी है, डाइट ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो, फिर इस गोली को बंद कर देना, सैर करो, साइकिलिंग करो। लेकिन यहाँ पे क्या सिखाया जाता है, जिंदगी भर गोली खाओ। यहाँ पे मेडिकल माफिया का राज है। तो मैं अभी भी वक्त है, सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कोई भी तकलीफ हो पहले आयुर्वेद में आओ। आयुर्वेद नहीं मदद कर पाए तब आप मॉडर्न पैथी का सहारा लो, नो डाउट मॉडर्न पैथी काम करती है, लेकिन सच में एक्चुअल में 10 से 15% ही मॉडर्न पैथी की जरूरत है इमरजेंसी में। बाकी सब जगह पे आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू मनीष जी। देखिए ये थे हमारे साथ आचार्य मनीष जी, जिन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए आपको कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले आप आयुर्वेद की तरफ आए, अगर जरूरत पड़ेगी तो आप इंग्लिश दवाइयों का इस्तेमाल करें। लेकिन हमने देखी एक तस्वीर देखी यहाँ से, जहाँ पर जो ये महिला है बीते कई सालों से देखिए बीमार थी, कीमो करा रही थी। आपकी हिम्मत है, अब ऐसे ही लगे रहना, पूरा हराना है। इसके बाद एक तस्वीर और नई जिंदगी निकल कर आई है शुद्ध देह से आचार्य मनीष जी। हिम्मत रखो, अब ठीक होके जाना, लेकिन बिल्कुल, और दुनिया के लिए मिसाल बनना है। जी, मिसाल मुझे खुद ही बनना है। ठीक है, जैसे 13 दिन में हिम्मत दिखाई है, ऐसे अगले 20-30 दिन और हिम्मत दिखाओ, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ दिन तक ठीक हूँ। हाँ, बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। नहीं तो मेरे बच्चे बेचारे
बस कुछ नहीं होगा, सब ठीक होके जाओगे यहाँ से। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।